हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको इस तरह से गले का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर ये बुकरम लिया है। इसमें से हम अपना पहले गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे ऊपर की साइड, और यहाँ पर हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई भी 4 इंच रखेंगे। एक निशान हम यहाँ पर 4 इंच पर लगाएंगे। इन निशानों को हम ऐसे स्केल की सहायता से सीधा कर देते हैं। ऐसे हमने निशानों को सीधा कर दिया है। यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे, वो हम राउंड शेप में लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ 3 इंच पर लगाएंगे, और एक निशान यहाँ 1.5 इंच पर लगाएंगे, और इस तरह से एक निशान हमको यहाँ 1 इंच पर लगाना है। अब इन निशानों को ऐसे स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। इधर से भी मिला देते हैं। ऐसे हमने इस निशान को मिला दिया है। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे यहाँ पर निशान लगाना है, और इधर भी एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम रखते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर गले के लिए निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। ऐसे हमने अपने गले की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस पर हम इस तरह से अपने गले को इस तरह से पेस्ट करेंगे। इस पर हम प्रेस करके इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से प्रेस करके इसको चिपका लिया है। अब यहाँ पर आधा इंच कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कट लगा लेते हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, और यहाँ से भी ऐसे हमने गले को तैयार कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर पर एक कट लगाएंगे ऐसे। हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती का कपड़ा लिया है, इस तरह से रखते हुए सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे। ये सिलाई हम बुकरम के किनारे किनारे पर लगाएंगे, और अपने डिज़ाइन की शेप में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। अब यहाँ से हम अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर देंगे, एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए। यहाँ से भी कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। यहाँ पर कट लगाएंगे ऐसे। सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं हमको। इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। ये अपनी नोक हमको यहाँ से अच्छे से निकालनी है। किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से हम ये अपनी नोक अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ से, और इसको इस तरह से पीछे की तरफ हम पलट लेंगे।
ऐसे हम यहाँ से सुई की मदद से इस तरह से नोक को सेट कर लेंगे। अब इस पर हम प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। हमने यहाँ पर ये एक कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पर सीधी सिलाई लगा ली है और यहाँ हमने सुई धागा लिया है। इस तरह से यहाँ पर एक टाँका लगाएंगे ऐसे, और सुई को इधर से ऐसे डालेंगे। और दूसरी साइड हम सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे हमने दूसरी साइड सुई को निकाल लिया है और इस तरह से धागे को खींचते जाएंगे और कपड़े को ऐसे पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। तो ऐसे हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने और बाकी पट्टियों को भी तैयार कर लिया है और हमने इनके ऊपर प्रेस कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें से पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम ढेर सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सभी पट्टियों को कटिंग कर लिया है। अब हम अपने गले को लेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक पट्टी इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी पट्टी को भी अटैच करेंगे और यहाँ हम एक पैर का गैप छोड़ेंगे बीच में। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टियों को अटैच कर लिया है एक साइड में। अब इधर भी हम सिलाई लगा लेते हैं ऐसे अच्छे से सेट करते हुए एक बराबर में। इधर भी हमने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से कट करते हुए इनको एक बराबर कर लेंगे ऐसे। इधर से भी एक बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक साइड में पट्टियों को लगा लिया है। अब हम इधर भी पट्टी लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमने इधर भी पट्टियों को लगा लिया है। अब हमने एक कपड़ा और लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और इस कपड़े को ओरेब कपड़े में कटिंग किया है। और इस तरह से इसको एक बार फोल्ड करेंगे और ऐसे एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ऐसे। एक पट्टी को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है और ऐसे ही हम दूसरी पट्टी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक पट्टी को उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इस तरह से इसको घुमाते हुए और इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इधर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इधर भी इस तरह से इस पट्टी को लगाएंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इधर भी सिलाई लगा देते हैं। तो ऐसे हमने इधर भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम ये दूसरी वाली पट्टी यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए ऐसे।
इधर भी हमने इस तरह से पट्टी को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा देते हैं। तो हमने ये वाली सिलाई भी लगा दी है यहाँ पर। तो ऐसे हमने अपने गले पर पूरी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से ये वाली सिलाई निकाल देंगे। ऐसे हमने सिलाई को निकाल दिया है यहाँ से। यहाँ पर हमने ये मोती लिए हैं और ये सुई में धागा डाला हुआ है। अब इस तरह से सुई को ऐसे यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर एक टाँका लगाएंगे इस तरह से। ऐसे मोती को इसमें डालेंगे यहाँ पर और अच्छे से पक्का कर देंगे। इस तरह से हमने एक मोती को यहाँ लगा लिया है। अगले वाले डिज़ाइन में इस तरह से सुई को फिर निकालेंगे और यहाँ पर भी ऐसे एक टाँका लगाएंगे और इसमें भी अपने मोती को इस तरह से डालेंगे और ऐसे यहाँ पर पक्का कर देंगे इस तरह से। और फिर सुई को इस तरह से नीचे की तरफ निकाल देंगे। ऐसे ही हम अपने पूरे डिज़ाइन पर सभी मोतियों को अटैच कर लेते हैं। हमने अपने पूरे डिज़ाइन पर मोतियों को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर ये एक बटन लिया है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ऐसे सुई को निकालते हुए अपने बटन को इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। और इधर हम पक्का कर देंगे इस तरह से और इस धागे को यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनकर तैयार है।